नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समर्थ क्लासेस पे। आज की क्लास रहने वाली बहुत ही शानदार। जैसा कि आपको पता है सर, चैप्टर हमारा रनिंग था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। इंट्रोडक्शन सर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया बड़े आराम से, और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को। तो देखिएगा, बात करें चैप्टर की। चैप्टर था हमारा द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो भी हमने इंट्रोडक्शन अभी तक इस चैप्टर का पढ़ा है उस पर आधारित करेंगे प्रश्नों को, और ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स के लायक भी है और एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें। द इक्वेशन हुज ईच रूट इज लेस बाय 2 फ्रॉम द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। यानी क्वेश्चन कह रहा है सर, इसके रूट अगर अल्फा बीटा है तो ऐसी इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट अल्फा बीटा से कितने कम है, 2 कम है। समीकरण जिसके मूल समीकरण के मूलों से कितने हैं, 2 कम है। तो देखिएगा सर, हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इक्वल टू 0। वैसे हम इसको मेरिटर स्प्लिट भी कर सकते हैं। क्या आएगा, x -7 x -9, यानी कि सर इसके 2 मूल आ जाएंगे हमारे पास 7 और 9। अगर इसमें मैं 2 कम करूंगा तो नए मूल क्या आ जाएंगे, 7 - 2 और 9 - 2, यानी कि 5 और 7। और इससे समीकरण क्या बनेगी, x - 5 x - 7 बराबर 0, या x स्क्वायर -12x प्लस 35 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन है देखिए ऐसा, एक्स स्क्वायर -12x प्लस 35 बराबर 0। ऑप्शन बी होगा सर इसका करेक्ट आंसर। एक और मेथड कौन सा है, तो देखिए अल्फा -2 बराबर x, तो अल्फा बराबर क्या जाएगा, x -2। समीकरण में ले जाके x -2 रख दो, तो यहां से भी हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर -12x प्लस 35 बराबर 0। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको सिंपल लगे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन px स्क्वायर -qx प्लस r इक्वल टू 0 इज डबल ऑफ अदर, देन हमें चेक करना है सर इसमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी। प्रश्न क्या कह रहा है, समझना आराम से। यदि समीकरण px स्क्वायर -qx प्लस r बराबर 0 का एक मूल दूसरे का दुगुना हो तो इनमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सर, अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, इसका डबल। साथ ही इक्वेशन क्या दे रखी है, px स्क्वायर -qx प्लस r बराबर 0। हमें चेक करना है इनमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट है। तो देखिए सर, रूट में रिलेशन हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। यहां से देखिएगा क्या आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू r अपॉन p। यहां से 3 अल्फा इक्वल टू q अपॉन p। सर अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं, कितनी आएगी, q अपॉन 3p, और लाके यहां पर रख देते हैं, इधर ले जाके पुट कर देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, देखो q अपॉन 3p का होल स्क्वायर इक्वल टू r अपॉन p। तो ये आ जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन 9p स्क्वायर इक्वल टू r अपॉन p। इसको ऊपर भेज देते हैं, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 1p तो कट जाएगा, ये आएगा सर 9pr। ऐसा ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा है, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 9pr। सर ये रहा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बड़ा ही मजेदार, एकदम सिंपल सा प्रश्न। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, देखिएगा नेक्स्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है हमें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन इक्वेशन whose roots are alpha upon beta and beta upon alpha is। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें,
यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो, तो वह समीकरण ज्ञात करनी हमें जिसके मूल अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा हो। तो देखिएगा सॉल्व करते हैं हम। सर बात करें इक्वेशन की, तो x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल कौन है? अल्फा और बीटा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या जाएगा? सर सी अपॉन। फिर देखिएगा हमें तो ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके मूल क्या हो? अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। तो इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? सर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणा बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये रूट लाके रख देते हैं यहां पर, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा, सर बीटा अपॉन अल्फा। क्या होगा देखो, इधर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा लिया एलसीएम, तो ये होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां पर अल्फा और बीटा तो कट जाएंगे, क्या बचेगा? 1। इसका मतलब हमें अल्फा बीटा चाहिए जिसकी वैल्यू तो आ गई। सर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा है सर माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? क्यू। तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q। चलिए दोनों की वैल्यू लाके रख देते हैं यहां पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है? पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? q इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। q एलसीएम लेके ऊपर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा सर क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस q बराबर 0। चेक कीजिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है? q और q यहां आ रहा है सर, बट बीच में प्लस है, ये रहा माइनस वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन डी होगा सर हमारा एकदम करेक्ट आंसर। बढ़ते आगे इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमें? इफ सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर, देन इनमें से कौन सा करेक्ट है? प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, यदि समीकरण के मूलों का योग मूलों के वर्गों के योग के समान हो तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखिए सर इक्वेशन हमें दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, मूलों के वर्गों का योग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें चेक करना है इनमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है सर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? ये होगा सर, लिख देते हैं चलो पहले, ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा आएगा सर माइनस बी अपॉन ए, इधर भी माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर और माइनस का 2ac, ए के कैंसिल हो जाएगा, ए को उधर भेज दो, तो माइनस का ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac, या 2ac को इधर लाए हम तो क्या होगा देखिए 2ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए बी। इन दोनों में से हम b कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा a प्लस बी या b प्लस ए। ऐसा ऑप्शन कौन सा है चेक करें, ये रहा सर 2ac इक्वल्स टू b इंटू ए प्लस बी। ऑप्शन बी होगा सर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा अगला प्रश्न बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ हमें,
द हार्मोनिक मीन ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज। हमें सिर्फ इतना सा फाइंड करना है इस समीकरण के मूलों का हरात्मक माध्य। तो इसके लिए हमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। अरिथमेटिक मीन क्या होगा सर? अगर हम अल्फा और बीटा की बात करें तो इनका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा सर रूट अल्फा बीटा, और हार्मोनिक मीन होता है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। बस ये हम पढ़ेंगे एपी जीपी एचपी यानी कि प्रोग्रेशन या सीक्वेंशियल सीरीज के अंदर। तो बात करें सर, हमें तो यहां पर सिर्फ क्या पूछा है? हार्मोनिक मीन। तो देखिएगा इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा सर? माइनस बी अपॉन ए, यानी कि ये हो जाएगा 8, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? सी अपॉन ए। हमें पूछा है हार्मोनिक मीन। क्या होता है देखो फॉर्मूला, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो 2 इंटू अल्फा बीटा है सर 4 और अल्फा प्लस बीटा है 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल सर? 1 के इक्वल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न, किस पर आधारित? हार्मोनिक मीन पर बेस्ड। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू मॉड्यूलस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 इज। ऐसे क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन में भी करे थे। हमें पूछा इस समीकरण के वास्तविक मूलों की संख्या कितनी है। ऐसे वास्तविक नंबर यानी कि रियल नंबर्स कौन कौन से होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। देखिएगा सर यहां माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब अगर हम मॉड्यूलस हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू मॉड्यूलस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। हमें पता है सर मॉड्यूलस हटाएंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा। यहां से देखिए दो फैक्टर बनेंगे, कौन कौन से? x माइनस 3 एंड x माइनस 4। तो x की दो वैल्यू आ गई सर 3,4। यहां से अगर देखें तो x प्लस 3 एंड x प्लस 4। इधर से भी दो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? माइनस 3 एंड माइनस 4। तो अगर देखिए तो यहां पर टोटल x की रियल वैल्यूज कितनी आ रही है? 4। बट सर एक चीज ये भी देखनी है हमें, क्या ये सेटिस्फाई करेगी? अगर मैं 3 रखता हूं इस इक्वेशन में तो कितना आएगा? 9 माइनस 21 प्लस 12। एकदम सही है, माइनस 3 रखेंगे तो भी यही आएगा। सर अगर 4 रखता हूं तो 16 माइनस 7 चौक 28 और प्लस 12। तो देखो ये भी इसको क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि चारों ही वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। तो रियल रूट्स कितने होंगे? 4। ऑप्शन ए होगा सर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7? इफ f of x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 एंड अल्फा इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन हमें क्या फाइंड करना है? f of अल्फा फाइंड करना है। तो देखिएगा यदि fx दिया हुआ है और अल्फा इन दो समीकरणों का उभयनिष्ठ मूल है तो f of अल्फा हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा जो कि क्या है? कॉमन रूट। सॉरी। तो देखिए अल्फा कैसे निकालेंगे सर? एक तो मेथड ये हो सकता है हमारा, जैसे दो इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमने कॉमन रूट के अंदर क्या पढ़ा था सर? जब एक रूट कॉमन हो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, फिर उसके बाद दोनों को इक्वेशन करके एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इन दोनों को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो निकाल देते हैं, देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको। तो ये तो हो गया सर कैंसिल। इधर से आएगा माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां हम कह सकते हैं x की वैल्यू क्या आ गई? 1। चलिए एक कॉमन रूट हमारा आ गया।
बस अब तो सीधा सा क्या करना है, जो हमें फंक्शन दे रखा है 4x² प्लस 3x माइनस 7, यहां पर x की वैल्यू बस पुट करनी है। तो ये आ जाएगा सर 4 प्लस 3 7 माइनस 7 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर, ये रहा, सी होगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इफ रूट ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन m फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समीकरण दे दी हमें कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो m बराबर क्या होगा। देखिए इक्वेशन क्या है सर, इक्वेशन है 6x² माइनस 5x प्लस m² माइनस m बराबर 0। आपको दे रखा एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा। सर हमने कंडीशन पढ़ी थी इसमें, जब भी मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, जब भी रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तो कंडीशन क्या होती है, c इक्वल टू a। कंडीशन क्या होती है, c इक्वल टू a। तो देखो c की जगह कौन आ रहा है, m² माइनस m, a की जगह कौन आ रहा है 6, इसको इधर ले आओ, तो m² माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 0, या m माइनस 3 m प्लस 2। तो सर यहां से दो वैल्यू m की आएगी जो क्या होगी 3n माइनस 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें हम, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन ए हमें फाइंड करना है। यदि समीकरण ax² प्लस 2x प्लस 3a बराबर 0 के मूलों का योग उनके गुणनफल के समान है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समीकरण दे रखी है हमें ax² प्लस 2x प्लस 3a बराबर 0, और क्वेश्चन में दे रखा है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, मूलों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है सर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो ए तो वैसे ही कट जाएगा, माइनस बी इक्वल टू सी, माइनस बी इक्वल टू सी कितना है 3a, 3 को डिवाइड भेज दो तो सर ए आएगा माइनस का 2/3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बात करें सर क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन x² माइनस px प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 2 देन p हमें फाइंड करना है। प्रश्न कह रहा है यदि समीकरण x² माइनस px प्लस r बराबर 0 के मूलों का अंतर 2 हो तो p कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो अगर यहां से देखिए सर, इक्वेशन दे रखी है हमें x² माइनस px प्लस 8 इक्वल टू 0, हमें दे रखा है अल्फा माइनस बीटा जो किसके इक्वल है 2 के। फाइंड क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अल्फा माइनस बीटा होता है रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 4। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा आएगा हमारे पास सी अपॉन ए यानी कि 8। वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों की, अल्फा प्लस बीटा कितना है p, अल्फा इंटू बीटा कितना है 8। तो सर ये हो जाएगा 8 चौक 32, उधर भेजेंगे तो 32 और 4 36, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये आएगा सर प्लस माइनस 6 के इक्वल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है हमें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन इक्वेशन whose roots are alpha to the power 25 and beta to the power 19 is। क्वेश्चन क्या रहा है सर, यदि समीकरण x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो ऐसी समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल क्या हो अल्फा की घात 25 और बीटा की घात 19। देखिएगा सर हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, और
इसे हमने लिखा था स्पेशल टाइप की इक्वेशन कि ये कभी भी दिखे तो इसके मूल क्या होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए हमें चाहिए ऐसी इक्वेशन जिसके मूल हो अल्फा की घात 25 और बीटा की घात 19। रख लेते हैं यहां पर ओमेगा की घात 25 और ओमेगा स्क्वायर की घात 19। इधर क्या आएगा, ओमेगा की घात 38। सर अगर हम 3 का भाग देंगे तो यहां शेषफल कितना बचेगा, 2। अगर सर इसमें 3 का भाग देंगे हम तो यहां शेषफल कितना बचेगा, 1। तो हम देख रहे हैं मूल तो वापस वही आ रहे हैं, यानी कि इन मूलों के साथ हमारे समीकरण कौन सी बनेगी, वही जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखें ऑप्शन सी होगा सर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है हमें, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 44 देन अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। हमें ये चेक करना है कि अल्फा बीटा इनमें से किस इक्वेशन के रूट हैं। प्रश्न दिया हुआ है हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 44। तो अल्फा बीटा इनमें से किस समीकरण के मूल हैं। देखिएगा सर अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 4 और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें दे रखा है 44। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पुट करें तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू 4 इक्वल टू 44। 4 का क्यूब 4 चौक 16 इंटू 4 कितना होगा 64 माइनस 12 अल्फा बीटा बराबर 44। 44 को इधर ले आते हैं सर तो 64 माइनस 44 बराबर 12 अल्फा बीटा। तो ये हो जाएगा कितना 20 बराबर 12 अल्फा बीटा। 12 को डिवाइड में भेजेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा हमारा 5/3। अब समीकरण क्या होती है, समीकरण होती है सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। वैल्यू रख दो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 5/3। 3 एलसीएम लेके ऊपर भेज दो तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5। ये रहा सर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है हमें, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस एम इंटू 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 आर इक्वल देन एम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। प्रश्न कह रहा है इस समीकरण के मूल कैसे समान हैं, हमें एम का मान ज्ञात करना है। पहले तो इसको अरेंज कर देते हैं इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस का 2mx और माइनस माइनस प्लस का 8m बराबर 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 8m माइनस 15 बराबर 0। अब आपको दिया हुआ है मूल समान है, इसका मतलब d किसके इक्वल होगा 0 के। रूट जब भी इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा अपना b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ओपन करेंगे तो ये आएगा 4m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8m माइनस 15। 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी सर, इसके फैक्टर क्या होंगे m माइनस 5 और m माइनस 3, यानी कि m की दो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5 और 3 दोनों ही प्लस के हैं सर, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है हमें, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 1/2 प्लस रूट 5। द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है जिसका एक मूल यानी कि सर अल्फा हमें दे दिया कितना है 1/2 प्लस रूट 5। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो सर ये हमारा अपरिमेय यानी कि इरेशनल रूट है
और इरेशनल रूट हमेशा कैसे होते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट, एक प्लस में है तो दूसरा किस में होगा, माइनस का। तो ध्यान रखिएगा, इसको डायरेक्ट 1/2 माइनस रूट 5 मत कर देना, पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, रेशनलाइज करना है। क्या बनेगा देखो, 2 माइनस रूट 5 बट्टा 2 माइनस रूट 5, तो ऊपर आएगा 2 माइनस रूट 5 और अपॉन में a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अल्फा बनेगा हमारा, अपॉन में देखो -1 आएगा तो ये आ जाएगा -2 प्लस रूट 5। अब साइन चेंज कीजिए तो बीटा क्या हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे सर तो -2 माइनस रूट 5, एक प्लस का है तो दूसरा क्या आएगा, माइनस का। अब करेंगे सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट 5 तो कट जाएगा, कितना आएगा, -4x, और इनको जब गुणा करेंगे तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा, 1। तो इक्वेशन बनेगी हमारे, और ये भी किसका आएगा देखिएगा, माइनस का आएगा सर। जैसे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन गया सर 2 प्लस रूट 5, और इधर कितना है देखो, रूट 5 माइनस 2, माइनस बार पड़ा है, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा माइनस का बनाएगा ये, तो इक्वेशन बनेगी हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है सर, पहला ही ऑप्शन होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्या दिया हुआ है हमें, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन u, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी इन टर्म्स ऑफ u, यहां पर u वेरिएबल है हमारा, whose arithmetic mean is a and geometric mean is g। द्विघात समीकरण u में जिसका समांतर माध्य a तथा गुणोत्तर माध्य क्या हो, g। देखिए सर इसके रूट्स ले लेते हैं हम, अल्फा और बीटा, तो इनका समांतर माध्य क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 जो दे रखा है हमें a, और रूट अल्फा बीटा जो कितना होगा, g। सर यहां से अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आएगा 2a के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आएगा, जी स्क्वायर की। अब हमें तो इक्वेशन फाइंड करनी है, क्या होती है इक्वेशन, यू स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यू प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देखो x की जगह हमने वेरिएबल क्या लिया है यहां पर, u, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, बस वैल्यू पुट कर दो, यू स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2a, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, जी स्क्वायर। तो सर आगे हमारे पास इक्वेशन यू स्क्वायर माइनस 2au प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन सर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा 17, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0, देन हमें फाइंड करना है रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन अल्फा। तो देखिए समीकरण दे रखी है सर हमें ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c बराबर 0, इसके मूल कौन है, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है सर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। अब बात करें इसकी, तो ये दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा। अगर हम एलसीएम लेंगे रूट अल्फा बीटा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा है सर हमारा माइनस का 2b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा है सर हमारा अंडर रूट c अपॉन ए। तो देखो ये हो जाएगा माइनस 2b अपॉन ए इंटू रूट ए अपॉन रूट सी। देखो रूट ए एक बार इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, माइनस का 2b और अपॉन में रूट ए सी। ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है, माइनस का 2b अपॉन में रूट ए सी, ये रहा सर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही छोटा सा प्रश्न बट कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन देखिएगा।
इफ P एंड Q आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन हमें चेक करना है P और Q की कौन सी वैल्यू इसमें से होगी। क्वेश्चन क्या करा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इनके रूट कौन है? इनके रूट है सर P और Q। अब देखिएगा, अगर सर मैं यहां P रखता हूं तो क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू बराबर 0, यानी कि 2p² प्लस क्यू बराबर 0। अगर मैं Q रखता हूं तो Q² प्लस PQ प्लस Q बराबर 0। ये दो इक्वेशन आ रही है। अब इनको सेटिस्फाई कौन कर रहा है? सर पहली वैल्यू अगर मैं रखता हूं यहां पर P की जगह 1 और Q की जगह -2 तो 0 आ रहा है। यहां अगर रखते हैं Q की जगह -2 और P की जगह 1 तो सर ये भी 0 आ रहा है। तो हमने क्या वैल्यू पुट की? हमने पहला ही ऑप्शन रखा सर P इक्वल टू 1 एंड Q इक्वल टू -2, और दोनों ही इक्वेशन में ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से वैल्यू पुट करके हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए होगा सर इसका एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम। क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार, एकदम सिंपल, और इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हम कह सकते हैं 2 से 3 या उससे ज्यादा प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए में पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, दिखने में बड़ी इक्वेशन बड़ी लग रही है, बट हमें पूछा क्या है? इस इक्वेशन के रूट यानी कि मूल पूछे हैं। देखिए इक्वेशन दे रखी है सर हमें a प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस a माइनस 2b प्लस c बराबर 0। सर इसको कैसे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे या श्रीधराचार्य लगाएंगे? कुछ भी नहीं करना, हमने एक निरीक्षण विधि पढ़ी थी। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो पहले उसका प्रयोग करें। निरीक्षण विधि क्या थी कि सर a प्लस b माइनस का, इसलिए माइनस में लिखते हैं, और प्लस c। चेक करो देखो इसको कितना आ रहा है। ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो a प्लस बी माइनस 2c माइनस 2a प्लस b प्लस c प्लस a माइनस 2b प्लस c। यहां से हम देखें तो सर a और a 2a से 2a कट जाएगा, b और b 2b से 2b कट जाएगा, c और c 2c से 2c भी कट जाएगा। सर ये कितना आ रहा है? 0 के बराबर। और हमें पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन रूट्स आर 1 एंड c अपॉन a। तो इसके दो मूल क्या हो जाएंगे? सर एक तो होगा 1 और एक होगा c अपॉन a। चलिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है चेक कीजिएगा, 1 और a माइनस 2b प्लस सी अपॉन a प्लस 2b माइनस सी। ये रहा सर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए बढ़ते आगे। देखिएगा बात करें हम क्वेश्चन नंबर 20 की, क्या दिया हुआ है देखिए। क्वेश्चन को देखने से पहले बात करें सर, बड़ा ही मजेदार प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पीवाईक्यू में पूछा गया। लेटेस्ट जो इंटेक्ट हमारा हुआ है 2024 सेकंड, उसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन एक पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वाड्रेटिक का, इफ tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल टू 0 देन sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन कह रहा है सर tan अल्फा और tan बीटा इस समीकरण के मूल हैं, तो हमें sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। देखिएगा इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। इसके मूल है tan अल्फा और tan बीटा। अगर हम मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा, या हम कह सकते हैं tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या होगा? सी अपॉन ए। तो यहां से देखिए आप tan अल्फा प्लस tan बीटा और tan अल्फा इंटू tan बीटा हमने निकाल लिया। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं सर यहां से tan अल्फा प्लस बीटा की।
देखो हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ये आ जाएगा अपने पास टेन अल्फा प्लस टेन बीटा कितना है? पी अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा कितना है? क्यू। चलिए ये वैल्यू तो आ गई सर हमारे पास अल्फा टेन अल्फा प्लस बीटा की। अब हमें तो साइन फाइंड करना था, ये कैसे फाइंड करें? तो देखो टेन होता है, ट्राइंगल बना लेते हैं हम, और ट्राइंगल में ये वाला एंगल हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? रूट पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। हमें फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर साइन स्क्वायर चाहिए, तो बोथ द साइड स्क्वायर कर लो। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है? पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ये रहा सर ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। बड़ा ही मजेदार और शानदार सा क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हमने टोटल 20 क्वेश्चन किए हैं, जो कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन जो भी हमने पढ़ा था उस पर आधारित थे। तो आराम से इंट्रोडक्शन को वापस चेक कीजिएगा और 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलता है अगली क्लास में पीवाईक्यूज के साथ। लेटेस्ट पीवाईक्यू जितने भी हमने किए हैं उन सभी की प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।